हेलो बच्चों। मैं आपको क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 45 करवा रही हूँ। 16 अक्टूबर की है ये। तो बच्चों इसका जो टॉपिक है लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु सबको पता है, शंकु किस शेप का होता है, किस आकार का है। यहाँ नीचे जो है जो सर्कल बना होता है, इसकी जो डायमीटर है ये आपका जो है रेडियस होगा। यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू में डायमीटर अपॉन 2। डी अपो को अगर 2 से भाग कर दिया जाए तो रेडियस आता है, उसका आधा कर दिया जाए। और ये हाइट आपके पास हो जाएगी, एल है आपके पास। स्लैंट हाइट है, इसका हम ये यहाँ तिर्यक ऊंचाई जिसे हम कहते हैं, ये ऊंचाई हो जाएगी। एच हमारे पास ऊंचाई है और एल है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई। तो बच्चों आगे हम इसका फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, शंकु का आयतन का फॉर्मूला है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन है, जो आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है हमारे पास। 1/3 पाई है हमारे पास 22/7 और आर है हमारे पास 6 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर दे रखा है। और एच है हमारे पास 7, काट दिया हमने यहाँ से 7 से 7, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ गया 22 गुना में 12। जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके आंसर 264 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इसका आंसर आया। एक आयतन आ गया, एक शंकु का आयतन। उदाहरण 2 इसी तरह है, वो भी देखेंगे। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यदि इसका आयतन हमें आयतन दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन हमारे पास दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम हमें दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दिया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हमारे पास 1570 है। अब आपके पास क्या दिया, ऊंचाई दे रखी है हमें 1/3 गुना में 22/7। इसमें आर जगह दे, देखो पाई इसमें दे रखा है 3.14, तो पाई हम इसमें 3.14 ही लेंगे, जो दिया हुआ वही लेना है। आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई में एच हमारे 15 बराबर हमें 1570। अब इसको आप आर स्क्वायर 3 से काट देंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे 15 को। आर स्क्वायर इक्वल टू में आपके पास 1570 मल्टीप्लाई में 3.1 मल्टीप्लाई में आपका आएगा, दोबारा देखेंगे क्या है आपके पास 1570 मल्टीप्लाई में आपका यहाँ से काटा 3 से 5 कट गया था, तो मल्टीप्लाई में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि नीचे 1 ही बचा। डिवाइड में आपका आ गया 3.14 मल्टीप्लाई में 5। जब इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 314। 314 मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखिए कि 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो मैंने ऊपर 100 लगा दिया और यहाँ पे हो गया फिर 314, काट दिया 1 आया, तो आर स्क्वायर आपके पास आ गया 100। आर स्क्वायर 100 आया, तो आर आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। अगला है आपके पास शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात की जाए। लीटर में निकालना है इसको। त्रिज्या दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई आपके पास, तिर्यक ऊंचाई की मैंने बता दी, तिर्यक ऊंचाई जो है ये एल इज तिर्यक ऊंचाई, एल है तिर्यक ऊंचाई। और आपके पास दे रखा है त्रिज्या दे रखी है आर 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो आपने पहले निकालना है इसका एच निकालने के लिए फॉर्मूला देखो पाइथागोरस हम लगाएंगे। इसमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल आपके पास है 25, 25 का स्क्वायर, आर है 7 स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपके हो गया 625 माइनस आपके हो गया 49 इज इक्वल टू में आपके पास यहाँ एच स्क्वायर बच गया, माइनस किया तो आपके पास यहाँ आ गया 576 इज इक्वल टू में एच स्क्वायर। तो एच आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। एच हो गया 24 सेंटीमीटर। धारिता निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई है आपके पास 22/7, आर है आपके पास 7 2 बार लिखेंगे, एच है 24, काट दिया 7 से 7,
3 एकम 3, 3 अठे 24, तो आपके आ गया 22 गुना में 56। जब इसको हल किया तो आपके आ गया 1232 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें निकालना लीटर में है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया हमारे पास। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू में 1/1000 लीटर होता है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके आएगा 1.232 लीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला कुछ अनसॉल्व कुछ क्वेश्चन है जिनको आपने खुद प्रयास करना है। चलो इसके भी डिस्कस करते हैं हम। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई मतलब हमें हाइट दे रखी है, h दिया हुआ है 21 और l दिया हुआ है 28। आयतन निकालना। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h है। तो सबसे पहले हमें इसमें r फाइंड करना पड़ेगा। r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लेते हैं। l है 28 का स्क्वायर और h आपके पास है 21 का स्क्वायर। अब इसमें आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी, a प्लस बी। इससे बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ पे फॉर्मूला हो सके आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। 7 हो गया, मल्टीप्लाई में 49, तो आपके आंसर आ गया 343। ये क्या आया, ये r स्क्वायर आपके पास। अब आपको इसका वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास आपको फाइंड करना है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम भी फाइंड करना, आयतन निकालना। 1/3 पाई की जगह 22/7 रख लिया और r की जगह हमारे पास 343 ही हो गया और h के आपके पास 21। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 से काट दिए तो 22 को मल्टीप्लाई कर लिया 343 से। मल्टीप्लाई यानी गुना करने पर आपका आंसर आया है, गुना करने पर आपका आंसर आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आपने इस तरह से क्वेश्चन कर लिया। अगला आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी एक जो है लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। इसमें आयतन दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और हमें दे रखा है व्यास का आधार, इसके आधार का व्यास यानी कि d दे रखा है 28। तो सबसे पहले तो r बता सकते हैं हम, r इज इक्वल टू हमारे पास 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ऊंचाई यानी h निकालना है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h हम कैसे करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, आयतन 9856। r हमारे पास, r हमें निकालना है, r हमारे पास रखा है 14, 22/7 रखा है यहाँ पे, r रखा 14 मल्टीप्लाई 14। ऊंचाई हमें निकालनी है 9856, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14। अब इसको हमने हल किया, h हमारे पास आ गया 9856 गुना में आपके पास ऊपर 3 चला गया और नीचे 22 गुना में 2 गुना में 14। काटने पर आपके पास h आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई 48 सेंटीमीटर। अब आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई 48 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई l स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। r आपके पास है, r हमारे पास है इसमें 14 का स्क्वायर, h है हमारे पास 48 का स्क्वायर। जब इसको आपने हल किया, ये आपके पास 196 प्लस में 2304 प्लस करने पर 2500 हो गया। ये आपका l स्क्वायर है, तो l आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास है l स्क्वायर, तो l आपका पास का वर्गमूल निकाले, आपके पास हो गया 50 सेंटीमीटर। l आ गया आपके पास। अब अगला है शंकु का वक्र क्षेत्रफल। वक्र क्षेत्रफल के लिए आपने क्या करना है, पाई आर एल। पाई है 22/7, r है आपके पास 14 और l आपके पास आया 50। 7 से काट दिया, 50 दूनी 100 हो गया, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से ये एरिया है, क्षेत्रफल है,
तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ना आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गेहूं की एक ठेरी का इतने व्यास दे रखा है, हमें डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर रेडियस हो गया 10.5/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारे पास है 3 मीटर। ये सेंटीमीटर में, नॉट मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में लिखेंगे, यूनिट का मुझे ध्यान रखना है। इसका आयतन निकालिए। आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई है क्या 22/7, आर है 10.5/2, ये 2 बार लिखेंगे हम। और ऊंचाई है आपके पास 3 से 3 मैंने काट दिया, 7 एकम 7, यहाँ आ गया 1.5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 गुना में 1.5 गुना में 10.5 बटे में आपके पास आ गया 2। इसको हल करने पर आपका आंसर आएगा, वॉल्यूम आएगा आपके पास 86.625 मीटर क्यूब। वॉल्यूम मुझे क्यूब में आता है, ध्यान देंगे इस तरह। अगला है, इसका दे रखा है आगे कि इस ठेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस पर ढक के जाना है, तो उसका भी अपने क्षेत्रफल, जब कैनवस मतलब सिर्फ कर्व्ड वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर एल 22/7, आर है आपके पास इसमें 10.5/2 और एल है आपके पास एल नहीं है, एल आपको निकालना होगा। तो एल निकालने के लिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल आप कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल है आपके पास, ये आर है आपके पास का स्क्वायर हो गया, प्लस में एच है 3 का, तो ये आपके पास एल ही आ जाएगा। अब पाई आर एल है जो फॉर्मूला 22/7, आर आपके पास है 10.5/2 गुना में आपका पूरा ही एल आ गया, ये रखेंगे। तो उसको हल करने पर आपका आंसर आएगा, कर्व सरफेस एरिया आपका आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। अगला है प्रश्न, भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया गया, मतलब ये 12 है और उसके यहाँ पे ऐसे घुमा दिया गया है, ये 13 है, ये 5 है, 5 है। तो त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर होगी आर, ऊंचाई होगी 12, आपने निकालना है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह रखा 22/7, आर आपके पास क्या है 5 गुना में 5, एच है 12, 3 से काट दे, 3 चौक 12 हो गया। अब आपके पास ये आ गया 25, 22 गुना में 5 25 गुना में 4/7, 25 चौक 100, मतलब आपको 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आएंगे क्वेश्चन, सब अच्छे से देखें, इसको समझने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट वीडियो दोबारा आपकी, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।